कि इस युग में सभी रावण हैं, इसका मतलब यही है कि राम और रावण का जो युद्ध अंदर हमारे चल रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सतह लेवल पे। इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी भी धर्म के किसी भी सोच को कोई ठेस पहुंचे। अगर 4-5 लोग एक भीड़ आके चिल्लाना शुरू करे कि ये गलत है, ये गलत है, तो एक आम इंसान जाएगा कहाँ? उसको भी शायद लगेगा इतने लोग बोल रहे हैं, गलत ही होगा। तो जो सही और गलत के बीच का फ़र्क है, जो समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब है, बिकॉज़ अभी ऐसा है ना कि हमारे पास अपनी भावनाओं को जताने के बहुत सारे ज़रिए हैं। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ देम, और वो एक जो छोटा सा पावर सबके हाथ में जो दे दिया गया है, मुझे लगता है आपने जिस समय पे वो बोला था ना, वो भगवान ने ऊपर से तथास्तु कर दिया था शायद। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कहानियाँ लिख रहे हैं मुझे सोचकर, तो एक एक्टर के लिए तो यार ये सपने से कम नहीं, और मैं अभी सपना ही जी रहा हूँ। हाय, दिस इज़ प्रतीक गांधी। हाय, दिस इज हार्दिक गज्जर एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड नाउ विद आशीष तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही वर्सटाइल एक्टर, जो इस बात का प्रतीक हैं कि अगर आपने सच्ची मेहनत और लगन से किसी चीज़ को पाने की अगर चाह रखी है तो वो ज़रूर आप पा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक गांधी की, जिन्हें मैं सही मायने में आम आदमी का हीरो कहना चाहूँगा। जी हाँ, और साथ में है हमारे साथ एक ऐसे टैलेंटेड डायरेक्टर जिनकी फिल्म आ रही है भवई, और जिसमें प्रतीक मेन लीड में दिखाई देंगे। आप दोनों का स्वागत है बॉलीवुड नाउ पर। थैंक यू वेरी मच। आपके जो लास्ट प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी चर्चा हो रही है, स्कैम 1992, उसमें एक डायलॉग था, इश्क है तो इश्क है। और मतलब यहाँ भी पहला ही जब आपने मेन लीड के तौर पर एंट्री की है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपने ज़बरदस्त रिस्क लिया है। ऐसा सब्जेक्ट, हार्दिक आपको भी बोलूँगा कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये एक्चुअली वही टाइटल को जाता है कि जो हमारे आसपास हो रहा है, परसेप्शन का गेम, उसी पे बेस्ड है सारी चीज़ें, और इसीलिए ये टॉपिक चुना गया है। प्रतीक, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपका डायलॉग आपने जस्टिफाई कर दिया पूरी तरीके से। तो हम जिस समाज में अभी जी रहे हैं ना, पूरी चीज़ ऐसी है कि पूरा परसेप्शन का गेम है, और परसेप्शन चेंज करना भी हमारा काम है, सही परसेप्शन बनाए रखना भी हमारा काम है। तो मतलब आप जैसे हो वैसे तो रहो ही, पर लोगों के दिमाग में भी आप वही छवि बनाते भी रहो, बहुत कठिन काम है यार। और अगर 4-5 लोग एक भीड़ आके चिल्लाना शुरू करे कि ये गलत है, ये गलत है, तो एक आम इंसान जाएगा कहाँ? उसको भी शायद लगेगा इतने लोग बोल रहे हैं, गलत ही होगा। तो जो सही और गलत के बीच का फ़र्क है, जो समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं छूती हुई ये फिल्म है। पर इसका मेन सब्जेक्ट है, इट्स अ लव स्टोरी। दो ऐसे कलाकार हैं जो स्टेज पे अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, पर वो जिस समाज से, जहाँ से आ रहे हैं, वो लोग शायद उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, और तभी उनके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वो भवाई वही फिल्म है। समाज की सेंसिटिविटी पे एक तरीके से बहुत कटाक्ष के तौर पर देखता हूँ इसको मैं। आप लोग एक मारक कटाक्ष कर रहे हो। क्या जो सिनेमा है, जैसे कि आपने रील और रियल की बात की, सिनेमा इतना ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है कि जैसे आपकी फिल्म है, उसके सब्जेक्ट को लेकर, जैसे ट्रेलर को लेकर रेव रिव्यूज़ मिल रहे हैं हर तरफ से, लेकिन कुछ मिक्स्ड रिव्यूज़ भी हैं, नेगेटिव भी कमेंट्स हैं। तो क्या इतना सेंसिटिव होता है समाज की आपके किसी सब्जेक्ट को लेकर इस तरीके का रिएक्शन मिल जाए? अब है, बिकॉज़ अभी ऐसा है ना कि हमारे पास अपनी भावनाओं को जताने के बहुत सारे ज़रिए हैं। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ देम, और वो एक जो छोटा सा पावर सबके हाथ में जो दे दिया गया है, तो जिसके दिमाग में जो आता है, जो पहली सोच आती है, वो लोगों तक पहुंच जाती है। खैर, हम तो कभी चाहते नहीं थे कि किसी की भी भावनाओं का कोई अपमान हो, क्योंकि ये फिल्म ही नहीं है। पर हाँ, ऐसे तौर पे, ऐसे ज़माने में, ऐसे समय में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जो कहना चाहते हैं उससे हटकर अगर कुछ गलत समझ लिया जाए, तो एक मेकर के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे जितनी मेहनत की है, जो हम बताना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल दुखाने वाली बात होती है कि यार ये हमारा कभी उद्देश्य नहीं था जो आप तक पहुंच रहा है। हार्दिक, ट्रेलर के आते ही और इस तरीके से, एक तो पहले तारीफ़ करूंगा कि इतना ज़बरदस्त ट्रेलर है। मतलब एक ऐसा कलाकार, जैसे कि मैं बोला, एक आम आदमी का हीरो, आम आदमी लगते हैं, लेकिन जब वो रावण वाला डायलॉग बोलते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना कमाल किया है, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि क्राफ्ट पे इस आदमी ने, इन्होंने इतनी मेहनत की है, वो इतने साल की मेहनत अब दिख रही है।
तो वो शायद ही मेरे ख्याल से कोई और कर सकता था। ये पारखी नज़र आपकी है कि इनको चुना आपने? जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में बोला ना कि हमारे बीच का प्रतीक वही है, ये उसी को लेके सोचा गया था और उसी का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना भी था कि जो रावण के रूप में आपने उसका रोल में देखा डायलॉग में। सो एज अ एक्टर अगर क्वेश्चन है तो मैं यही बोलूँगा कि वो आम आदमी वाली जो इमेज है वो मुझे चाहिए थी। जैसे कि मैंने बोला, इतने सालों की जो थिएटर की मेहनत है और आपके फिल्म में भी पूरा वो थिएटर वाला एक गांव है खाखरा, वहाँ पर कभी नाटक नहीं हुआ है और वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद कैसे एक आम आदमी उसका मेन विलन एंटेगनिस्ट बनता है और फिर उस तरीके से वो पर्दे पर लेके आएगा जो दिखाई देगा अभी हम लोग को 1 अक्टूबर को। वो कमाल है, वो मेहनत दिखाई दे रही है। मैं तो पूरी क्रेडिट थिएटर को देता हूँ। मतलब हार्दिक से भी जब बात हुई थी हमने यही बताया था कि यार थिएटर वाला है, इसमें ये सीन है, और मेरे लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था इस फिल्म का भाग बनना कि यार मुझे ये करने मिलेगा इसमें। फिल्म में बहुत बड़ा वो मोनोलॉग है जो हमने काट के टीजर में डाला हुआ है। बहुत अच्छा थिएटर जो परफॉर्मर वाली बात है ना, वहाँ पे वो फिल्म में आपको पता चलेगी कि वो मोनोलॉग बहुत 2.5 से 3 मिनट का मोनोलॉग है वो, और सिंगल हैंडेडली इसने पुल किया है। नहीं तो इनके परफॉर्मेंस पे तो किसी को भी शक नहीं होगा, क्योंकि थिएटर में मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है मोनोलॉग के लिए जिस आदमी के नाम पे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे कोई कैसे शक कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए आपने ये जब स्कैम नहीं आई थी उसके पहले ही इनको कास्टिंग हो चुकी। इनफैक्ट स्कैम के लिए डिस्कशन शुरू हुआ था जब मैं इसका शूट कर रहा था। और इसके बाद 2 और प्रोजेक्ट्स हैं, एक हिंदी है अतिथि भूतो भव और एक और गुजराती वालम जाओने करके गुजराती फिल्म है जो हमने की है। तो पहले ये रिलीज़ होगी 1 अक्टूबर को और उसके बाद शायद धीरे धीरे वो सारे प्रोजेक्ट्स भी बाद आएंगे। आती थी। तो इनका काम आपको पसंद आया या इनका कोई सीक्रेट आपके पास है? ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ट्यूनिंग है। एक मेंटली ट्यूनिंग सेट हो चुकी है कि हमें पता है कि हमें किस तरह से सिनेमा बनाना है, क्या कहना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो हम एक दूसरे को जानते हैं उतना अच्छे से। जब हमने ये फिल्म की थी ना, तो ये हार्दिक की पहली फीचर फिल्म है बतौर डायरेक्टर, मेरी पहली फिल्म है एज लीड प्रोटैगनिस्ट हिंदी। तो हम दोनों के लिए ऐसा था कि यार देखते हैं, करते हैं, क्या होता है फिर देखेंगे। और पिछले साल हमारी बात हुई थी स्कैम के दौरान, तब रिलीज़ ही हुई थी और मैंने तब बोला था कि ये, क्योंकि उस समय सब सिर्फ ट्रेलर आया था या पहला एपिसोड मैंने देखा था, और आपको अगर याद हो मैंने बोला था कि अब जो है आपकी ट्रेजेक्ट्री, आपकी ये जो जर्नी है वो बदलने वाली है। ये 1 साल में, इस 1 साल में पिछला जो गया है, आपने मतलब स्कैम से लेके भवई तक ये इस जर्नी को किस तरीके से आप देखते हो? मुझे लगता है आपने जिस समय पे वो बोला था ना, वो भगवान ने ऊपर से तथास्तु कर दिया था शायद। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब आई सी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड मी। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू वर्क विथ मी। अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, नई कहानियाँ मुझ तक पहुँच रही हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कहानियाँ लिख रहे हैं मुझे सोच कर। तो एक एक्टर के लिए तो यार ये सपने से कम नहीं, और मैं अभी सपना ही जी रहा हूँ। और मतलब ऐसी ट्यूनिंग आप दोनों की, एक के बाद एक और प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, 2 तो आपके हैं ही, आगे और किस तरीके से इनके साथ काम करने का आप देख रहे हैं? कुछ है और भी लाइनअप या सीक्रेट वो वही बहुत खत्म हो सारे जाएगा? सीक्रेट है और बहुत सारे लाइनअप है, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे। ओके, जब ट्रेलर का मैं देख रहा था तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे ये जो ये कह रहे थे कि इसमें आपने रावण का महिमा मंडन किया है। फिर ये भी सवाल उठ रहे थे कि सिर्फ जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है फिल्म बनाती है तो ज़्यादातर बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज पे ही क्यों कटाक्ष करते हुए कोई फिल्म बनाती है। इन सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है? इसमें सर मुझे नहीं कुछ भी लगता कि नहीं है किसी भी ऐसा। समाज पे कोई कटाक्ष किया। ना हमने किसी की महिमा गाई है, ना किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया है। रही बात गरिमा को रखने का, सो जो हमारी हॉली बुक्स बोलती है हमने उसी को फॉलो किया है और वही चीज़ें काम की है। इनफैक्ट पूरी फिल्म में रामायण कंपोनेंट 6 से 7 मिनट का है जो कि स्टेज पे रामलीला हो रही है क्योंकि उसी के बैकड्रॉप पे स्टोरी चल रही है। हाँ, तो अब मैं ज़्यादा तो स्टोरी हम शायद रिवील एग्जैक्टली पर हमने किसी की महिमा नहीं गाई है। बिकॉज ऑफ हमने ट्रेलर लॉन्च किया और आपने इंटरप्रिटेशन अलग किया, अलग तरीके से समझे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी गाथा गा रहे हैं। और रही बात वो जो आप बोल रहे हो कि लाइन से हम भी वही हैं, आप में से ही है। सो वैसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के हम सोचे कि ये किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाएगी। इनफैक्ट शायद जो ट्रेलर में एक लाइन है ना, जो एंद्रिता वाला है, हाँ, जो एंद्रिता का जो कैरेक्टर है वो बोलती है कि इस युग में सभी रावण है राजा। तो
वो शायद पूरी फिल्म का सार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बता भी देती है कि इस युग में सभी रावण हैं। इसका मतलब यही है कि राम और रावण का जो युद्ध अंदर हमारे चल रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सतह लेवल पे, बहुत मेटाफर लेवल पे बात कर रहे हैं। बाकी ये ऐसे दो लोगों की लव स्टोरी है जो स्टेज पर रावण और सीता का किरदार करते हैं, उनके अपने कुछ ड्रीम्स है और वो जीना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। And तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब मैं तो आपके ज़रिए लोगों तक भी यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी भी धर्म के किसी भी सोच को कोई ठेस पहुंचे। हार्दिक और आपसे प्रतीक दोनों से ये पूछना चाहूँगा, खासकर एक जो डायलॉग है जो अनादर वाला है, जो आप राम के कैरेक्टर से पूछ रहे हैं, उसको लेकर लोग काफ़ी विवाद उठा रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? चलिए उसको भी, वो डिस्कशंस ना बैकस्टेज डिस्कशंस है। मैं बहुत ओपनली आपको बताऊं कि दो इंसान का पर्सपेक्टिव अलग अलग है और वो इंसान दोनों बात कर रहे हैं। पहले तो आप उसको वो जस्टिफिकेशन में ना रखें कि ये राम जी है या ये रावण है। आप प्लीज़ उसको अलग मेंटालिटी में ले जाओ। पहले तो ना वो कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम है ना वैसे, वो बैकस्टेज एक डिस्कशंस हो रहा है और आपके और मेरे बीच में हमेशा होता है कि मैं एक परसेप्शन आपके बारे में बनाता हूँ और आप मेरे बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं। तो मैं 4 सवाल आपसे कर रहा हूँ, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में सही ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सही होती है क्योंकि कोई आपको दिखा रहा है या लोग आजू बाजू के आपको वो दिखाना चाह रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि हाँ ये आदमी। और इसमें तो मतलब फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो बहुत सिंपल सी बात ये थी कि ये लड़के ने आज तक कभी कोई नाटक किया नहीं था, तो वो किरदार को समझने के लिए जितना जानकारी ले सके वो सब ले रहा था एक दूसरे से इधर उधर से। तो उसने जो राम का किरदार करते हैं उनसे सिर्फ सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तो पहली बार स्टेज पर चढ़ा है और पहली बार ही चढ़ते उसने जिस हिसाब से डायलॉग डिलीवरी की है, पूरे गाँव ने समझ लिया कि ये रावण है। किसी ने उठ के श्राप भी दे दिया उसको। और एक इमोशनल कनेक्शन भी है फिल्म के इस रावण वाले किरदार के साथ। डैड का आपके मैंने कहीं पढ़ा था कि ही इज़ वेरी स्किल्ड भरतनाट्यम डांसर, और उन्होंने एक ये जो रावण वाला किरदार है वो डांस के ज़रिए। जनक नंदिनी सीते करके एक नृत्य नाटिका थी जो मेरे पिताजी ने की थी, मैं तो बहुत छोटा था तब उन्होंने परफॉर्म भी किया था वो। और वो तो नृत्य नाटिका है, नृत्य नाटिका का जो फॉर्मेट है उसमें तो यही होता है कि डायलॉग्स बोले नहीं जाते पर वो एक रिदम के फॉर्मेट में होते हैं, वो कविता के फॉर्मेट में होते हैं, यू हैव टू परफॉर्म एज ए डांस फॉर्म। और ये शायद ऐसा एक प्रोजेक्ट था कि जब ये शायद लास्ट फिल्म थी जो मैंने शूट की, हम इसके शूट कर रहे थे तभी मुझे फ़ोन आया था घर से कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर 6 महीने में तो वी लॉस्ट हिम। बट हाँ, तो इट्स अ वेरी क्लोज कनेक्शन टू माई हार्ट। आई एम श्योर जब भी फिल्म रिलीज़ होगी तो पापा ऊपर से देख रहे होंगे, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। अरे उन्होंने मुझे बताया भी था कि जब रावण का वो जो धनुष के साथ वो जो लास्ट फाइट है राम रावण की दशहरे के दिन जो होती है, जिसका कुछ अंश हमने ट्रेलर में रखा है, तो क्या पॉस्चर होना चाहिए, किस हिसाब से उसकी हंसी निकालनी चाहिए, आवाज़ कैसे रखनी है, मैंने वो सब भी डिस्कस किया था उनसे। जो रावण की इमेज मॉड्यूलेशंस कैसे लाना है तुमको आवाज़ में। और क्या कमाल किया है इन्होंने, क्या थ्रो है, मतलब उस कैरेक्टर में मैं प्रतीक से बात कर ही रहा था, मतलब वो डायलॉग ऐसा लगता है कि टेलर मेड है इनके लिए, इन्हीं के लिए लिखा गया है। तो मतलब आप लोग से बात करके ना ऐसा लगता है कि वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि प्रतीक से जितनी बात करो फिल्म्स के बारे में, उनके क्राफ्ट के बारे में, और मुझे लगता है कि आप भी उससे कम नहीं है बल्कि बराबर के जानकार हैं। और मुझे लगता है जब ये 1 अक्टूबर को फिल्म आएगी बड़े पर्दे पर, तो लोगों का जैसे अभी इनके लास्ट प्रोजेक्ट को इतना दिल खोल कर प्यार मिला था, इसको भी उससे ज़बरदस्त प्यार मिलेगा। और जितनी भी जो विवाद है फिल्म को लेकर, बड़ी ही साफगोई से आप दोनों ने रखा। उम्मीद करते हैं कि लोगों के दिल तक ये बात पहुँची हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम भी यही चाहते हैं कि 1 अक्टूबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है, एक बार मौका दीजिए, फिल्म को देखिए। और उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत जो ये बातचीत हमारी आपके साथ हुई है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज लवली। थैंक यू सो मच भैया।